टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले द लिटिल गर्ल। ये क्लास 9th का इंग्लिश का 3rd चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। इस चैनल का नाम है MKV इंग्लिश लर्निंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you early. This is a story about a little girl whose feelings of her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो जो ऑथर बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस स्टोरी के ऑथर के बारे में बताते हैं। इस स्टोरी के ऑथर है कैथरीन मैन्सफील्ड। ओके, कैथरीन मैन्सफील्ड। उसके बिफोर, इस चैप्टर के बिफोर यू रीड द लिटिल गर्ल में ये बोला गया है कि क्या अभी आप सोचते हो कि आपके पेरेंट्स को अभी आप ज़्यादा समझने लगे हो, मतलब आपको समझ आने लग गया है कि आपको क्यों डांट पड़ती है। और फिर ये भी वही स्टोरी है जिसके अंदर उसका जो डर है वो अंडरस्टैंडिंग के अपने फादर को अंडरस्टैंड के फीलिंग में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded, "Goodbye, father." एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम केजिया है, जो आगे आपको पता चलेगा। उसका नाम केजिया है और वो ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, एक इंसान जिसको वो समझती है कि इससे हमको डरना है और उनको हमको अवॉइड करना है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, और जो हर सुबह जब भी वो इंसान अपने काम पे जाने से पहले उसके रूम में आता है और एक कैजुअल किस देता है और बोलता है गुड बाय, और उसको उस लड़की को वो रिस्पॉन्ड करना होता है गुड बाय फादर। मतलब ही का इसके अंदर ऑथर इसके अंदर ही को फादर है, इधर ही फादर है। वो इंसान जिससे वो डरती थी वो उसके पापा होते हैं और उसको उसको रिस्पॉन्ड करना था उस कैजुअल किस को एज गुड बाय फादर। मतलब वो काम पे जाते हैं तब वो ऐसा करते हैं। ये एवरी डे हो रहा है तो इसलिए एवरी मॉर्निंग यूज़ किया गया है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. एंड ओ मतलब कि मतलब इधर एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, मतलब कि हैप्पीनेस का जो ग्लैड मीनिंग हैप्पीनेस ओके। इधर हैप्पीनेस को बोला गया ग्लैड, और एक रिलीफ मिल रहा है एक छोटी सी लड़की को। कब? जब वो एक नॉइज सुन रही है, कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, मतलब कि कम होती जा रही है, और डाउन द लॉन्ग रोड, मतलब कि एक कैरेज, मतलब इधर व्हीकल को बोला गया है कैरेज, और जो उसके पापा जिस गाड़ी से जाते थे वो लॉन्ग रोड पे कम होती जा रही है। मतलब वो उसके पापा मतलब कि जा रहे हैं काम पे और उसके पापा गाड़ी से जा रहे हैं और दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब दूर चली जाती है तो आवाज़ नहीं आती ना गाड़ी की या एक्टिवा या स्कूटी बाइक एनीथिंग। तो इधर कैरेज को व्हीकल बोला गया है।
फेंटर मतलब कि स्लोअर, और लाइक फेंटर मतलब कि थोड़ा कम आवाज़. इन द इवनिंग व्हेन he came home, she stood near the staircase, heard this loud noise in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see my papers out there and bring me my slippers. और ये एवरी मॉर्निंग से फिर एवरी इवनिंग पे आते हैं. उधर बोलते हैं इन द इवनिंग, जब वो आते हैं होम पे, तो वो जो लड़की शी स्टूड, मतलब कि ही इधर उसके पापा को बोला गया है, हिज फादर, हिज डैड, एंड शी इधर केजिया है. इधर केजिया है, वो छोटी सी लड़की है, अ गर्ल. ओके, गर्ल. ओके, आई एम सॉरी. ओके, नियर द स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों के पास में आकर वो खड़ी हो जाती थी और वो सुनती थी एक लाउड साउंड. हियर मतलब सुनना, लाउड साउंड इन द हॉल में से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती थी कि ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम मतलब जो बाहर का लिविंग एरिया होता है उसको ड्राइंग रूम बोलते हैं. और उसके पापा बोलते हैं कि मेरी चाय लेकर आओ. क्या पेपर्स अभी तक आए नहीं, मतलब न्यूज़पेपर्स को पेपर्स बोला गया है. वो ये बात केजिया की मम्मी से पूछ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरे पेपर्स लाओ और मेरे साथ में स्लीपर्स भी लेकर आना. तो ये दो बातें वो अपनी केजिया की मम्मी से बोल रहे हैं. फादर केजिया की मम्मी से बोल रहे हैं कि पेपर लेकर आओ और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आना. अब हम सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं. Kezia's mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off your father boots. मतलब केजिया उस लड़की का नाम है, मैंने बताया है. और वो मम्मी बोलती है कि अब अगर तुम अच्छी लड़की हो तो पापा के बूट्स निकालो. Slowly the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. इधर स्लिप डाउन मतलब कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब कि धीरे धीरे और ना चाहते हुए आना. ठीक है, वो ना चाहते हुए आती थी और वो भी धीरे धीरे. और जब वो होल के पास आ जाती थी अक्रॉस द होल, तो वो और ज़्यादा स्लो हो जाती थी और ओपन करती थी ड्राइंग रूम का डोर. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर them in a way that was terrifying to the little girl. और उस टाइम पे उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो इसलिए स्पेक्टिकल्स लगाते हैं और उसको देखते हैं तो उस लड़की को डर लगने लग जाता है क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? वो पूछ रहे हैं केजिया से कि मेरे जल्दी से बूट्स निकालो और क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रही हो. तो बोलती है वो आई डोंट नो फादर, मतलब वो बोलती है आई डोंट नो फादर. और ये आई डी दो बार आ रहा है, इसका मतलब कि वो थोड़ा हकला कर बोलती है कि मेरे को नहीं पता. यू आई don't know if you study like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो फिर मैं मदर को बोलकर तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा. तो ये डी मतलब हकलाना है, इसलिए आई डी डोंट नो ऐसे बोलती है. तो स्टडलर का मतलब होता है हकलाना. मैंने इसका मीनिंग भी लिख दिया है स्टडलर का कि हकलाना. और वो एक वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसी हकलाती रही तो मैं डॉक्टर के पास भेज दूंगा तुमको कि डॉक्टर देखेगा. She never stuttered with other people, had quite given up, but only with the father because then she was trying so hard to say words properly.
तो वो कभी भी अदर लोगों के सामने हकलाती नहीं थी, मतलब वो और लोगों के सामने डरती नहीं थी। लेकिन बट जब उसके फादर रहते हैं तो वो बहुत ही कठिनाई से कोई शब्द बोल पाती थी, क्योंकि वो डर डर कर बोलती थी वो बातें, क्योंकि वो अपने पापा से डरती थी। और इधर गिवन इट अप का मीनिंग है स्टॉप डूइंग इट, मतलब वो उनके सामने ये हटलाने वाला काम नहीं करती थी। गिवन इट अप। शी वॉज ट्राइड, सॉरी, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on a brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो वो जो उसके फादर है वो बोलते क्या हुआ, तुम इस तरीके से दुखी क्यों लग रही हो, क्योंकि वो सैड रहती थी तो दुखी लगती थी। और वो बोलते थे कि अपनी मम्मी को कि उसको ऐसे बोलो कि वो ऐसे रोने जैसी सूरत ना बनाए, एकदम अनहैप्पी वे में ना रहे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, मतलब कि एकदम रोने जैसी फेस बनाना। और फिर उसकी मम्मी बोलती है कि टी कप को टेबल पे केयरफुली फिर से लेकर जाओ। He was so big, his hands and his necks, especially his mouth. When she yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. मतलब he was so big, he इधर फादर को बोला गया है कि फादर was so big, और उसके जो हैंड्स और नेक्स है वो और बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और स्पेशली जब वो उनके जो यौन मतलब कि जब वो उबासी लेते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो गायंट है, क्योंकि वो उनसे डरती थी तो वह ऐसे समझती थी। On the Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading. Father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. ये पिक्चर आपको दिखाई गई है इसी एक्शन की। ऑन द संडेज मतलब जब ग्रैंड मदर बोलती थी कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में और अपने पापा मम्मी से बात करो तो फिर वो हमेशा जाती थी ड्राइंग रूम में। और वो क्या पाती थी कि उसकी मम्मी जो उसकी मदर रीडिंग करती है और उसके फादर सो रहे होते हैं, मतलब स्ट्रेच आउट ऑन दी सोफ़ा, मतलब वो आराम से सो रहे होते हैं ऑन दी सोफ़ा, और उनके मुंह पे एक हैंकरचीफ रहता है। His feet on one of the best cushion, और जो उनका फीट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशन पे होता है, और वो खराटे ले लेकर सोते हैं। साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग मतलब खराटे ले लेकर सोना। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched up and asked them, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a brown owl. तो वो उधर खड़ी हो जाती थी और देखने लगती थी कि जब उसके पापा उठते थे तो वो अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच करते हैं और वो टाइम पूछते हैं, और फिर वो केजिया ऐसे स्टेयर करने लग जाती थी, उनको देखने लग जाती थी। और उसके पापा बोलते थे कि तुम ऐसे घूरो मत, तुम ब्राउन आउल की तरह लगती हो। वन डे शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, जब उसको सर्दी थी। केप्ट इनडोर मतलब कि जब उसको सर्दी थी, विद अ कोल्ड मतलब जब उसको सर्दी थी, हाँ उसको जुखाम था तब। हर ग्रैंड मदर टोल्ड her that the father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन उसकी
जब उसको जुकाम था तो उसकी जो ग्रैनी थी, मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी जो दादी थी, उनने बोला कि तुम्हारे पापा का नेक्स्ट वीक में बर्थडे है, तो तुम कुछ पिन कुशन बनाओ उनके गिफ्ट के लिए, और ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क भी यूज़ करना। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched the 3 sides, but what to fill it in it? अभी इसके अंदर एक वर्ड है laboriously, इसका मतलब है with a lot of effort और difficulty। वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ एक डबल कॉटन से वो कॉटन से वो कुशन बनाती है, और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ बनाती है कि उससे वो हो नहीं पाता, बट फिर भी वो बनाती है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ। और उसने 3 साइड, ये कुशन है, उसने 3 साइड उसके सील दिए हैं, 3 साइड उसके स्यू कर दिए हैं, लेकिन जो चौथा साइड है उससे वो शायद से कुछ भरने वाली है, और वो सोच रही है कि इसके अंदर क्या भरूं, और वो एक क्वेश्चन था। द ग्रैंडमदर वॉज आउट इन द गार्डन, शी वेंडर्ड into the mother's bedroom and look for scraps। जब उसकी माँ, जो उसकी दादी है, वो बाहर गार्डन में बैठी है और बाहर कुछ काम कर रही होगी गार्डन में, तब वो मम्मी के कमरे में जाकर ढूंढने लगती है कि कुछ मिल जाए, और उसने देखा एक स्क्रैप्स ऑन द बेड टेबल। शी डिस्कवर्स great many sheets of fine paper, gather them up, tore them into tiny pieces and suffer her case, then sew up the fourth side। तो उसकी जो मम्मी है, मम्मी के कमरे में उसने देखा कि बहुत ही फाइन पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स फाइन थे, और वो देखती है कि बहुत ज़्यादा फाइन पेपर्स मिलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा फाइन पेपर्स मिलते हैं, और वो उठाती है, उनको टोर कर कुशन के अंदर भर देती है, और 4th साइड भी बंद कर देती है। तो इसके अंदर क्या भर रहा है उसने? उसके अंदर क्या भरा है उसने भर दिया है, उसके अंदर इसने भरा है फाइन पेपर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन के इसने अंदर फाइन पेपर्स भरकर इनको स्यू कर दिया है, लॉकअप कर दिया है। अब दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब क्या होता है, बहुत ही उस रात को एंग्री प्रोटेस्ट होता है घर में, मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई शराबा इस टाइप की मतलब लड़ाई होती है। उसके फादर ग्रेट स्पीच देते हैं, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके पापा बहुत ज़्यादा स्पीच देते हैं कि उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है पोर्ट अथॉरिटी, वो लॉस्ट हो चुका है। सारे कमरे सर्च कर गए और सर्वेंट्स क्वेश्चन, और सर्वेंट से पूछा जाता है। फाइनली मदर केम इन टू द केजियाज रूम, और उसकी मम्मी फाइनली केजिया के रूम में जाती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम। मेरे को लग रहा है कि तुमने पेपर्स नहीं देखे होंगे अपने रूम में, है ना? तो उसने बोला, ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और वो आराम से बोलती है कि हाँ मैंने देखा था, बट वो मैंने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया है। What? Screamed mother. Come stare down to the dining room for this instant. मतलब वो बोलती है कि तुम चिल्लाने लग जाते, क्या तुम नीचे आओ डाइनिंग रूम में इसी वक्त। ऐसा उसकी मम्मी चिल्लाती है।
and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और वहाँ पर उसकी मम्मी उसको लेकर जाती है और बोलती है, और उसके पापा का सिर पकड़े कमर पे हाथ रखकर उधर से उधर चल रहे होते हैं और बोलते हैं, वेल मदर एक्सप्लेन. He stopped, stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn things. See that the child put to the bed this instant. This instant. I'm sorry. This instant का मतलब है इसी वक्त. दिस इंस्टेंट का मतलब है इसी वक्त, इसी वक्त, इसी समय पे, इसी समय या इसी वक्त. इट्स मी. और वो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा. अब उसके वो बोलते हैं और वो उस लड़की को घूरना बंद कर देते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा किया था? तो उसने बोला, नो 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 नो. मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैंने सरप्राइज़ बनाया था और ये तो क्या ही हो गया. ये तो पापा के बहुत ही इम्पोर्टेंट थे पेपर्स थे और अब मेरे को डांट पड़ रही है, मैंने तो पापा के लिए सरप्राइज़ बनाया था. ऐसा वो बोलती है. एंड मदर उसके पापा ऑर्डर करते हैं कि जाओ उसको इसके रूम में छोड़कर आ जाओ और जल्दी से इसको सुला दो. दिस और इसी वक्त, दिस इंस्टेंट. ओके, आई एम सॉरी. Annihilator. Crying too much to explain, she laid in the shadowed room, watching the evening light make a sad a little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. Ha ha ha. She pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belongs to you. Okay, so इसके अंदर क्या हो? But it was your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. जो हाईलाइटेड 7th पैरा है उसके अंदर ऑथर बोलते हैं कि एक शैडोड रूम में, मतलब कि जो उसका रूम था वो पूरा अंधेरे से भरा हुआ था और जो शाम की थोड़ी सी लाइट आ रही थी वो एक पैटर्न बन रहा था फ्लोर पे और उसी को वो लड़की देखे जा रही थी. कुछ ही समय बाद उसके पापा रूम में आते हैं और उनके हाथ में होता है एक लोहे का स्केल. अब लोहे का स्केल या प्लास्टिक का स्केल इसके अंदर बताया नहीं गया है, लेकिन हम मानते हैं कि उसके पापा ने लिया था लोहे का स्केल या रूलर. द स्केल का मतलब है, मतलब रूलर का मतलब है स्केल. देन आफ्टर व्हाट हैपन्स? उसके पापा बोलते हैं, अब मैं तुमको इस जो तुमने किया है उसके लिए पीटूंगा और बताऊंगा कि दूसरों की चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए. इसी तरह अगली बार तुम बिल्कुल टच नहीं करोगे. और वो ओ नो नो कर बेड के अंदर छुप जाती है और फिर उसके पापा बोलते हैं, सिट अप, और उसके बिस्तर को उठाकर साइड में फेंक देते हैं. और वो लड़की बोलती रहती है कि आपका बर्थडे था, आपका बर्थडे था. मतलब वो हथला कर बोलती है. इस इधर बी इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक हथला कर बोलती है. H H H B B B A A A
ऐसे ओ नो नो ये हथलाकर बोलती है, क्योंकि उसके पापा के सामने उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, क्योंकि वो पापा से डरती थी। और उसके पापा ने हार्शली उसके हाथ पे मार दिया और उसके हाथ पिंक पाम्स हो गए, मतलब कि उसके हाथ पे लग गए, इसलिए उसके हाथ में पिंक मतलब लाल हो गया उसका हाथ, इसलिए उसके हाथ को पिंक पाम्स बोला गया है। Hours later, when grandmother was wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did the God make the fathers for? She sobbed. Here's clean hanky, darling. Blow your nose. Go to the sleep, pet. You will forget all about it in morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she was and a red color flew in her cheeks. कुछ घंटों बाद उसकी जो दादी है वो एक अपने शॉल में उसको लपेट लेती है और हिलने वाली चेयर पे बैठ जाती है और अपने बाहों में उसको पकड़ लेती है। इधर रॉकिंग चेयर मतलब हिलने वाली चेयर। वो बोलती है कि भगवान पापा को क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसको डांट पड़ती है, इसलिए वो ऐसा बोलती है। हिलने वाली चेयर, ओके। और वो उसकी दादी उनको एक क्लीन हैंकी देती है और बोलती है अपनी नाक पूछ लो और जाओ सो जाओ, तुम भी भूल जाओगे सब कुछ। और मैंने भी तुम्हारे पापा को समझाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसलिए नहीं समझ पाए। लेकिन इस बात को वो लड़की नहीं भूल पाई और अगले टाइम से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने लग गई और उसने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। और जब भी वो अपने पापा के सामने जाती तो दोनों हाथों को अपने बैग के पीछे कर लेती और उसके जो चिक है वो लाल हो जाते डर के कारण। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. Tag means a children in which playing of catching one another. मतलब पकड़म पकड़ाई। टैग का मतलब है पकड़म पकड़ाई। In the evening, the father with the baby Mao on his shoulders, 2 girls hanging on his coat pockets with laughter. Once she saw the boy turn horse on him and he tried to catch, laughing all the time. Then it was she decided there was a different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the room with Alice the cook. What was all right in the day, but while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid. ये नेक्स्ट पेज पे है, ओके। तो मैं आपको समझाती हूँ। इस पिक्चर को देखिए जिसके अंदर वो लड़की मैकडॉनल्ड्स को नेक्स्ट डोर, मतलब मैकडॉनल्ड्स कहाँ पर रहते हैं, उनके नेबर होते हैं मैकडॉनल्ड्स, और वो एक छोटी से होल से देखती है कि मैकडॉनल्ड्स इधर कोई होटल या रेस्टोरेंट की बात नहीं करी गई है। मैकडॉनल्ड्स एक इंसान होते हैं जो उनके नेबर में रहते हैं। इनको देखिए, और इसी को
हमारी जो केजिया देखती है और वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। जो माओ जो सबसे छोटा बच्चा है वो शोल्डर पे बैठा है और उनकी दोनों लड़कियां पॉकेट्स पकड़ी हुई है और उनके दोनों लड़के उन पे पानी फेंक रहे हैं और फिर वो पानी फेंक कर वो भाग जा रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं उसके पापा उनको। और ये उसी टाइम पे केजिया डिसाइड करती है कि उस जो फादर होते हैं अलग अलग सॉर्ट्स के होते हैं। मैकडॉनल्ड्स के फादर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा वो सोचती है। एक दिन सडनली अचानक उसकी मम्मी को बुखार हो जाता है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो और उसकी मदर जाती है हॉस्पिटल में और उस लड़की को घर पे अकेला छोड़ देते हैं कुक के साथ, जिसका नाम है एलिस। और सब कुछ सुबह के टाइम पे सही था, लेकिन जब उस एलिस ने केजिया को बेड पे भेजा तो वो अचानक से डर गई। What will I do if I have nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me off into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to the sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream. Wake your poor papa. Pa matlab papa. But the same old nightmare. Come the blucher with a knife and a rope, who came nearer, smiling that dreadful smile. Well, she could not move, could not only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shiverly to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he asked. तो इसके अंदर क्या होता है, वो डर जाती है और बोलती है, मेरे को अक्सर, सॉरी ये नेक्स्ट पेज में है, मैं आपको दिखाना भूल गई, आधा पैरा नेक्स्ट पेज पे है, एक पैरा इधर है। तो जो उसको डरावने सपने आते हैं, नाइटमेयर मतलब डरावने सपने, और आपको इधर इसका मीनिंग भी दिया गया है एज अ बैड या हॉन्टेड ड्रीम। बैड या हॉन्टेड ड्रीम, बैड तो मेरे हिसाब से गलत है, इधर हॉन्टेड ड्रीम आना चाहिए या हॉरिबल ड्रीम, बुरे सपने, डरावने सपने, लाइक हॉरिबल, उसको हॉरिबल ड्रीम आया था। ओके, और उसकी जो जब भी उसको हॉरिबल ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, तो उनकी ग्रैंडी उनको अपने बेड पे लेकर चली जाती है, लेकिन जो एलिस होती है वो बोलती है चुपचाप जाकर अपने बेड पे चली जाओ और अपने पापा को मत उठाना, ना तो वो उठ जाएंगे क्योंकि वो थक हार कर आए हैं। और उसके सॉक्स निकाल देती है और वही ओल्ड जो सपना फिर से आता है। बुचलर मतलब होता है किडनैपर, 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 किडनैपर। और वो नाइफ और रोप के साथ आता है और उसके पास आता रहता है और क्रीपी स्माइल के साथ आता है। ड्रेडफुल मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्टेड स्माइल या हॉरिबल स्माइल के साथ आता है। और वो बोलती है नो नो नो, और बोलती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा ग्रैंडमा। और उसी के साथ जब वो आँख थोड़ी सी खोलती है तो उसने देखा कि उसके पापा साइड में कैंडल लेकर खड़े और आधी नींद में, और बोल रहे क्या हुआ। Oh, Blucher, a knife. I want Granny. I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child, lay out down beside her.
Half asleep still, she crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get warmth, said the father. तो ये उसके पापा आते हैं और उसको अपने रूम में लेकर जाते हैं और उसको अपने बेड पे रख देते हैं और उसको अपने हेड के पास लिटा देते हैं, मतलब अपने हेड के पास उसको अपने हेड के पास वो अपना हेड रख देती है और वो सो जाती है, मतलब उसके पापा सो जाते हैं और बोलते हैं अगर तुमको ठंडी लग रही है तो मेरे पैरों को रब कर लो और उससे तुमको मतलब थोड़ी गर्मास आ जाएगी अंदर. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than the grandmother, but it was nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a McDonald. She had torn up all of his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big hurt you have, father dear. उसके अंदर वो बोलती है, वो सोचती है कि पापा हर दिन काम कर आते हैं और इसलिए वो थोड़े गुस्से में रहते हैं, बट वो थोड़े हार्ड भी है और ग्रैंडमा से कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और ये हार्डनेस अच्छी भी है क्योंकि उसको मतलब स्ट्रिक्ट उसके पापा उसके लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं और ये हार्डनेस अच्छी भी है और वो आह कर आवाज़ निकालती है. तो उसके पापा बोलते क्या हुआ? तो उसने बोला अनदर ड्रीम. ओह यस, और बोला कि आपका बहुत बड़ा हर्ट है फादर डियर. ऐसे कर ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है. अगर आपको वर्ड मीनिंग्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी जिसके अंदर वर्किंग विद द टेक्स्ट कवर किया जाएगा. और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर देखना ना भूलेगा. तब तक के लिए बाय बाय. स्टे ट्यून विद MKV इंग्लिश लर्निंग.